तो अगर अपन लोगारिथम को समझे, so logarithm is basically a different representation, right, for indices or exponent. A raised to the power b is equal to c, अपने पास एक रिलेशन होता है, a बेस कहलाता है, b पावर कहलाता है, और a raised to the power b की वैल्यू जो होती है वो c निकल के आ जाएगी। ये आपका बेस है, b आपकी पावर है, c आपकी वैल्यू। तो हम इंडिसेस में क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। किसी भी नंबर की कोई पावर होगी तो आप उसका कितना वैल्यू हो रहा होगा वो निकालते हैं। जैसे 2 क्यूब निकालते हो आप, 8 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर निकालते हो, 36 आ जाएगा, एंड सो ऑन। इसी इंडाइसिस के रिलेशंस को, एबीसी में एक रिलेशन ही है ना ये, कि ए की पावर बी इज इक्वल टू सी हो जाएगा। इसी रिलेशंस को लॉग इज अ डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग इट। हम लिखते कैसे, लॉग, लॉग किसका निकालते हैं, सी का टू द बेस ए। हमारा आंसर क्या आएगा, जो पावर होती है। मतलब कभी अगर मैंने लॉग लिखा है तो ये क्या होता है, ए की कौन सी पावर सी निकाल देगी। सो लॉग सी टू द बेस ए का मतलब क्या हो गया, व्हाट पावर ऑफ ए विल गिव मी सी। द आंसर इज बी। सो लॉग सी टू द बेस ए हमेशा बी के बराबर हो जाएगा। और लॉग में जब टर्म आता है तो मैं उसको वापस से इंडिसीज में लेके जा सकता हूँ, कैसे, सी, ए की पावर बी विल बी इक्वल टू सी, है ना। दिस इज हाउ वी कन्वर्ट लॉग इनटू इंडिसीज। 99% ऑफ द केसेस में हम क्या करते हैं, लॉग को इंडिसीज में लेके जाते हैं ताकि अपन इंडिसीज में ले जाके उसको सिंप्लीफाई कर पाए। इसको अगर आप इन इक्वेशन की फॉर्म में देखोगे तो मान लो आ गया पे लॉग सी टू द बेस ए इज लेस देन बी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास इन इक्वेशन में दो पॉसिबिलिटीज बन जाती है। बेस आपका जो है वो वन से छोटा है, मतलब वन से छोटा है और जीरो से बड़ा है, या फिर बेस आपका वन से बड़ा है। लॉग जिसका निकाल रहे हो और जो आपके लॉग का बेस है, दोनों ही पॉजिटिव होने चाहिए। वो तो हमें पहले से पता है कि अगर मान लो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस a है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, x आपका पॉजिटिव होना चाहिए। जिसका भी आप लॉग निकालोगे, लॉग हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज का निकलता है। लॉग का बेस जो है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, और लॉग का बेस कभी वन नहीं हो सकता। लॉग की जो वैल्यू आएंगी वो कुछ भी आ सकती है, वो पॉजिटिव भी आ सकती है, वो नेगेटिव भी आ सकती है, वो जीरो भी आ सकती है। तो जब भी आप लॉग निकालते हो हमेशा ध्यान रखो, लॉग हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज का निकलता है, और बेस भी तुम्हारा पॉजिटिव होना चाहिए, बेस वन नहीं होना चाहिए। यहाँ से मुझे एक चीज समझ में आता है कि जब भी आप किसी लॉ के इक्वेशन को सॉल्व करते हो, लॉ की इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हो, आपके पास एक आंसर आता है। उस आंसर को अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में हमेशा चेक करो कि जिसका आपने लॉग निकाला था या जो लॉग का बेस गिवन था वो पॉजिटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जिसका आप लॉग निकाल रहे हो वो पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मान लो आपने सॉल्व किया, आपके पास एक्स की दो वैल्यूज आ रही है, बट वन ऑफ दोज वैल्यूज, और फॉर वन ऑफ दोज वैल्यूज आप ओरिजिनल इक्वेशन में जब पुट कर रहे हो तो लॉग के अंदर नेगेटिव नंबर आ जा रहा है, तो क्वेश्चन डिफाइन नहीं हो पा रहा होगा। तो जब भी आप लॉग सॉल्व करते हो हमेशा ध्यान रखो, जो भी आपका फाइनल आंसर आ रहा है, वेदर इट्स अ रेंज और इंडिविजुअल वैल्यूज, आपको उसको अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करके चेक करना पड़ेगा कि भैया मेरा क्वेश्चन डिफाइन भी होना चाहिए। बिकॉज लॉग ऑफ एनीथिंग इज नॉट डिफाइंड, दैट एनीथिंग नीड्स टू बी पॉजिटिव, बेस नीड्स टू बी पॉजिटिव, बेस कैन नॉट बी इक्वल टू वन। नाउ टॉकिंग अबाउट द इन इक्वेशंस, इन इक्वेशन को भी अगर आपको सॉल्व करना है, सेम फंडा हम लगाते हैं जैसे हम इंडाइसिस में कन्वर्ट करते हैं इक्वेशन को। इन इक्वेशंस को भी आप वैसा ही कन्वर्ट करोगे। जैसे ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए रेस टू द पावर बी इज लार्जर देन सी। तो जब मैं इसको ओपन कराऊंगा क्या हो जाएगा, ए रेस टू द पावर बी इज लार्जर देन सी। वही किया मैंने, ए रेस टू द पावर बी इज लार्जर देन सी। लेकिन अगर बेस, आपका जो लॉग का बेस है वो अगर फ्रैक्शन है, तो आप जब इसको इंडिसीज में कन्वर्ट कराओगे तो आप क्या लिखोगे, ए रेस टू द पावर बी साइन फ्लिप हो जाएगा, है ना। सो ए रेस टू द पावर बी इधर जाएगा इंडाइसिस, ए रेस टू द पावर बी इज लार्जर देन सी। अगर बेस फ्रैक्शन है तो हमेशा ध्यान रखो साइन को फ्लिप करा दो। ये फ्रैक्शन में हम साइन को फ्लिप क्यों कराते हैं, बिकॉज अगर मैं सिंपल सा बोलूँ, टू का स्क्वायर कितना होता है, फोर, टू का क्यूब कितना होगा, एट। सो अगर टू की मैं पावर्स निकालता हूँ तो मेरी वैल्यूज बढ़ती जाती है। ये टू मेरा वन से बड़ा है। लेकिन अगर मैं वन बाई टू लूँ, वन बाई टू कैसा है, वन से छोटा नंबर लिया मैंने इस बार, वन बाई टू की पावर निकालते हैं, वन बाई टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वन बाय फोर। देखो वैल्यू तुम्हारी कम हो गई, पहले वन बाई टू थी अभी वन बाय फोर हो गई। वन बाय फोर स्मॉलर है ना। अभी वन बाय टू का क्यूब करता हूँ तो वन बाय एट हो जाएगा। क्यूब करने से और मेरी वैल्यू कम हो गई। तो फ्रैक्शंस में स्क्वायर क्यूब करने से वैल्यू कम होती है एज कंपेयर टू नंबर वन से बड़ा होता है।
सिमिलरली मैं 36 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो वैल्यू कम हो जाती है 6। मैं 64 का क्यूब रूट निकालूंगा, वैल्यू कम हो जाती है 4। लेकिन अगर मैं 1/9 का स्क्वायर रूट निकालूं तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 1/3। इन शॉर्ट मेरी वैल्यू बढ़ गई। तो फ्रैक्शंस में क्या होता है, पावर्स और स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, nth रूट, ये अपोजिट बिहेव कर रहे होते हैं एज कंपेयर टू व्हाट दे नॉर्मली बिहेव व्हेन यू टेक अ नंबर लार्जर देन 1। और लॉग भी क्या है, इंडाइसिस का ही रिप्रेजेंटेशन है ना। इसलिए बेस तुम्हारा जब 1 से बड़ा है तो आप साइन फ्लिप नहीं कराओगे। बेस जब फ्रैक्शन है, बस इतना ध्यान रखना कि तुम्हें साइन फ्लिप कराना पड़ेगा। ठीक है, ये तो लॉग की डेफिनेशंस, लॉग में क्या क्या होता है, कैसे कैसे अपन इक्वेशंस और इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। इसी में अपने पास लॉग की प्रॉपर्टीज आ जाती है, 10-12 प्रॉपर्टीज में फटाफट से सारी प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ। किसी में अगर डाउट है तो देखो। आई थिंक सबको आता होगा, लॉग एक्स इंटू वाई कितना है, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। इसको आप जनरलाइज भी कर सकते हो, 3 टर्म्स होंगी, 4 टर्म्स होंगी तो भी चलेगा। सो लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई इंटू जेड किसके बराबर आ जाएगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई प्लस लॉग ऑफ जेड। अगर डिवीजन में होगा तो आपका लॉग सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में आए, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकालूं तो ये बन जाएगा लॉग वाई माइनस लॉग एक्स, मतलब लॉग ऑफ वाई बाई एक्स। तो वहां से मैं अपनी अगली प्रॉपर्टी निकाल सकता हूँ कि अगर अंदर एक्स बाय वाई है ना, आप अंदर वाले को उल्टा करोगे तो बाहर एक माइनस साइन आपको लगाना, या बाहर माइनस लगाओगे तो अंदर वाले को रेसिप्रोकल कर सकते हो। लॉग 1 टू एनी बेस इज 0, लॉग ए टू एनी बेस इज 1। अगर लॉग का रेसिप्रोकल किया है ना, लॉग एक्स टू द बेस वाई है, इसको आप नीचे लेके गए डिनोमिनेटर में तो एक्स और वाई दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। लॉग ऑफ एक्स रेस टू द पावर एम, ए रेस टू द पावर एन अगर है तो एम को बाहर निकाल सकते हो, नीचे वाली पावर बाहर आएगी तो डिनोमिनेटर में बाहर आएगी। तो अगर आप लॉग निकाल रहे हो और आपके पास वैल्यू भी इंडिसीज में है, बेस भी इंडिसीज में है, दोनों की पावर्स बाहर आ सकती हैं, बाहर आके एम बाय एन बन जाएगा। 7, बेस चेंज जो सबसे ज्यादा काम में आ रहा होता है, कि अगर तुम्हें कभी भी लॉग में दिखता है कि बेस अलग अलग है, किसी भी क्वेश्चन में दिख रहा है कि बेस अलग अलग है, लॉग के बेस अलग अलग दिखे, सबसे पहले लॉग का बेस सेम करा। बेस सेम करने के लिए अपन क्या करते हैं, लॉग ए टू द बेस बी को हम लिखते हैं लॉग ए अपॉन लॉग बी। आपको जो बेस लिखना है दोनों को उसी बेस में लिखते हैं। इस तरह से हम लॉग के बेस को किसी और बेस में लेके जाते हैं। तो अगर मान लो किसी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आपको बेस 2 दिख रहा है, बेस 3 दिख रहा है, बेस 6 दिख रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबका बेस सेम कर देंगे। सबको अपन बेस 10 में, नॉर्मली अपन बेस 10 में लेके जाते हैं, सबको अपन बेस 10 में लेके चले जाएंगे। आपको किसी और बेस में लेके जाना है, किसी और बेस में लेके जाओ। लेकिन हमेशा ध्यान रखो, अगर तुम्हें कभी ऐसा दिखता है कि किसी एक्सप्रेशन में लॉग है और लॉग के बेसिस अलग अलग है, ट्रस्ट मी सबसे पहला स्टेप क्या होगा, बेस सेम कर दो। बिकॉज सारी प्रॉपर्टीज तुम्हारी सेम बेस के ऊपर लग रही होती है। नेक्स्ट इज, अगर मेरे पास इंडिसीज की पावर में लॉग है, ए बेस है, उसकी पावर में लॉग है, लॉग बी टू द बेस सी। प्रॉपर्टी क्या बोलती है, आप ए और बी दोनों को आपस में इंटरचेंज करा सकते हो, और इसको आप बी रेस टू द पावर लॉग ए टू द बेस सी लिख सकते हो। दोनों की वैल्यूज बराबर आएंगी। क्या कर सकते हो, इंडिसीज की पावर में लॉग है तो ए और बी दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, इंडिसीज का बेस और जिसका आप लॉग निकाल रहे हो। इसी प्रॉपर्टी से हम एक प्रॉपर्टी डिराइव करते हैं, विच इज कि अगर मेरे पास ए रेस टू द पावर लॉग बी टू द बेस ए है, ये भी बहुत काम की है ना, बहुत ज्यादा यूज होती है, बेस चेंज सबसे ज्यादा यूज होता है और नाइन्थ वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही होती है। अगर आपके पास कोई इंडिसीज है और पावर में लॉग है, अच्छी बात यह है कि इंडिसीज का बेस और लॉग का बेस सेम है। अगर इंडीसी का बेस और लॉग का बेस सेम है तो आप डायरेक्टली अपना आंसर बोल सकते हो, मेरा आंसर कितना आ रहा होगा, बी आ रहा होगा। तो जब भी आपको दिखता है ए रेस टू द पावर लॉग बी टू द बेस ए, द आंसर इज ऑलवेज बी। और एक और जगह जहां हम लॉग को यूज करते हैं, जब कभी भी तुम्हें वेरिएबल रेस टू पावर वेरिएबल दिख जाए, चाहे वो किसी भी चैप्टर में क्यों ना हो, है ना,
कहीं पे भी तुम्हें कोई ऐसा एक्सप्रेशन दिख रहा है जहाँ पे वेरिएबल रेस्ट पर वेरिएबल, मतलब नीचे भी एक्स है ऊपर भी एक्स है, जैसे 2x प्लस की पावर एक्स, या x की पावर एक्स, या x प्लस 1 की पावर साइन एक्स, नीचे वेरिएबल ऊपर वेरिएबल, आप यहाँ पे हमेशा क्या करोगे, लॉग लोगे। दोनों साइड आप लॉग लोगे, जैसे आपको वेरिएबल रेस्ट पर वेरिएबल दिख जाए, कुछ मत करो, दोनों साइड लॉग लो, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दूसरा, लॉग का एक और एप्लीकेशन होता है, वो ये कि अगर आपके पास कोई फंक्शन गिवन है जो प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स में है, मान लो कोई सम है जो फंक्शन है वो तुम्हारा प्रोडक्ट की फॉर्म में, मतलब बहुत सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, जैसे मान लो एफ एक्स मैंने दिया एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू 2x+1 इंटू 4x-1 इंटू साइन एक्स इंटू एल एन एक्स, इस तरह से। तो अगर आपका एफ एक्स प्रोडक्ट की फॉर्म में है और इस प्रोडक्ट की फॉर्म को मुझे लेके जाना है सम की फॉर्म में, है ना, आ रहा है समझ में, कि मान लो मेरे पास ए इंटू बी इंटू सी है और मुझे ए इंटू बी इंटू सी नहीं चाहिए, मेरे को सम की फॉर्मेट में चाहिए। तो आप क्या करते हो ऐसे केस में, इसमें भी आप लॉग लेते हो। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको प्रोडक्ट की फॉर्म में दे रखा है और आपको चीजें सम की फॉर्म में चाहिए तो आप लॉग लोगे। इसी में एक और कंसेप्ट होता है, एप्लीकेशन है ना, बहुत सारे क्वेश्चन में काम आ जाती है। अगर आपको सम ऑफ रेसिप्रोकल चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, लॉग लोगे, लॉग लेने के बाद में डिफरेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दिखाता हूँ इसके ऊपर। मान लो किसी ने बोला एफ एक्स इज एक्स, एक्स माइनस अल्फा वन, एक्स माइनस अल्फा टू, एक्स माइनस अल्फा थ्री, सो एक्स माइनस अल्फा हंड्रेड, ठीक है। फाइंड वन बाय टू प्लस वन बाय टू माइनस अल्फा वन प्लस वन टू माइनस अल्फा टू, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मेरे पास एफ एक्स एक प्रोडक्ट की फॉर्म में था, टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही थी, मुझे क्या करना है, एफ एक्स कैसे निकालना है, सम की फॉर्म में चाहिए, लेकिन रेसिप्रोकल हो गया, देखो एक्स माइनस अल्फा वन, एक्स माइनस अल्फा टू, एक्स को मैं टू डाल दूंगा तो ये टू माइनस अल्फा वन, टू माइनस अल्फा टू, टू माइनस अल्फा थ्री बनेगा ना, लेकिन सम किसका आ रहा है, रेसिप्रोकल का सम आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे मैं यही टेक्निक लगाऊंगा, करेंगे क्या अपन, अगर आपको प्रोडक्ट को सम ऑफ रेसिप्रोकल में लेके जाना है, तो मैं एफ एक्स को वाई ले लेता हूँ पहले एक बार, एक्स माइनस अल्फा वन एंड सो ऑन टिल एक्स माइनस अल्फा हंड्रेड, ठीक है। आप पहले दोनों से ही लॉग ले लो। अब देखो लॉग वाई लेने से क्या हो जाएगा, इस पूरे का लॉग हो जाएगा, सो लॉग ऑफ ए इंटू बी इंटू सी क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी प्लस लॉग ऑफ सी। तो अब देखो सारी की सारी टर्म्स मेरे पास किस में आ गई है, एडिशन की फॉर्म में आ रहा है, लेकिन एडिशन की फॉर्म में आ रहा है लॉग का एक्सप्रेशन, मुझे क्या चाहिए, रेसिप्रोकल में सम चाहिए। तो अब आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे, वही कर रहे थे ना अपन, लॉग लो और फिर डिफरेंशिएट कर दो, मैं लॉग लिया, अब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, इधर क्या हो जाएगा, वन बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, लॉग वाई का डेरिवेटिव, लॉग एक्स का वन बाय एक्स, लॉग एक्स माइनस अल्फा का एक्स माइनस अल्फा वन, फिर आ रहा होगा वन माइनस अल्फा टू एंड सो ऑन, लास्ट में कितना आ रहा होगा, वन अपॉन एक्स माइनस हंड्रेड, सॉरी एक्स माइनस अल्फा हंड्रेड, अल्फा हंड्रेड था ना, यहाँ भी मैंने गलती से हंड्रेड कर दिया। देखो आया ना, सिंपल सी टेक्निक है, बस याद रखो, प्रोडक्ट को सम में लाना है तो लॉग कर दो, प्रोडक्ट को रेसिप्रोकल के सम में लाना है तो फिर लॉग लेके डिफरेंशिएट कर दो। अब आप यहाँ पे पुट कर दो, ये वन बाय वाई तो कितना हो गया, वन बाय एफ एक्स हो गया ना, और ये हो गया एफ डैश एक्स, ये कितना हो गया, वन बाय एक्स प्लस वन बाय एक्स माइनस अल्फा वन एंड सो। अब आप पुट कर दो एक्स को, कितना चाहिए था अपन को, टू चाहिए था ना शायद,
हाँ एक्स का उसने 2 लिखा हुआ है, तो नाउ यू पुट एक्स इज इक्वल टू 2, आपका आंसर आ गया। राइट हैंड साइड में तो वही मिल जाएगा जो मुझे चाहिए, तो राइट हैंड साइड तो मेरा आंसर है। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या मिल जाएगा, f'(2/f2), तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, f'(2/f2), है ना। तो सिंपल सी टेक्निक है, वेरिएबल रेशियो पर वेरिएबल दिखेगा तो दोनों साइड लॉग ले लो। अपन इसको यूज करते हैं देखो डिफरेंशिएशन में। कभी अगर मुझे एक्स इज टू पर एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, या फिर मुझे एक्स इज टू पर साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, जैसे मान लो किसी ने मुझसे पूछा फाइंड dy/dx फॉर ln x रेज टू द पावर साइन एक्स, वेरिएबल है ऊपर भी वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल रेशियो पर वेरिएबल का फॉर्म है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, सो वेरिएबल रेशियो पर वेरिएबल को पहले अपन क्या करते हैं, दोनों साइड लॉग लेते हैं। मेरे पास क्या हो जाएगा, ln y हो जाएगा इधर, इधर हो जाएगा ln x होल रेज टू पर साइन एक्स। सो ln y कितना हो जाएगा मेरे पास, साइन एक्स इंटू ln(x), यही बनेगा। अब देखो, अब तो वेरिएबल रेशियो पर वेरिएबल नहीं है, तो वेरिएबल इंटू वेरिएबल की फॉर्म में आ गया। अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा इसको, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। ln y का डेरिवेटिव लिखते हैं, ln y का 1/y dy/dx, प्रोडक्ट रूल लगेगा। साइन x का डेरिवेटिव cos x, ln x को सेम रखो, प्लस साइन x को एज इट इज रखा अपन ने। ln x का डेरिवेटिव इज ln x का, सो ln ऑफ समथिंग का 1/ln x इंटू ln x का 1/x, तो मेरे पास y डैश कितना हो गया, y इंटू cos x ln x प्लस साइन x अपॉन x ln x। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि भैया जब भी तुम्हें वेरिएबल रेशियो पर वेरिएबल दिखेगा, करना क्या है, तुम्हें दोनों साइड लॉग लेना है। क्योंकि दोनों साइड लॉग लोगे तो वेरिएबल रेशियो पर वेरिएबल जो फॉर्म है वो तुम्हारी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अब देखो यही सारे कंसेप्ट है जो अपने लॉग को डिफाइन करते हैं ना, इन्हीं को यूज करके अपन लॉग के बेस लॉग के क्वेश्चंस का आंसर निकालते हैं। अब देखो अलग अलग क्वेश्चन देखते हैं अपन। पहले मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ रूट्स फॉर x+1 -2 log प्लस। इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होंगे उनके सॉल्यूशंस का सम निकालना, मतलब रूट्स का सम निकालना है, रूट्स का सम कितना आ रहा हो। देखो एक बार ट्राई करो पहले, फिर अपन डिस्कस करते हैं। देखो है ना, मुझे सम ऑफ रूट्स निकालने हैं तो सॉल्व तो करना पड़ेगा। अब इस इक्वेशन को मैं गौर से देखूं तो मुझे लॉग दिख रहा है, कहीं पे एक्स दिख रहा है, कहीं पे टू रेस्ट पर माइनस एक्स दिख रहा है, कहीं पे टू रेस्ट पर एक्स दिख रहा है। इसका मतलब टू रेस्ट पर एक्स को अपन टी डालेंगे तो अपने पास कहानी बन जाएगी, है ना। नॉर्मली वही करते हैं अपन, एक्सपोनेंट को अपन टू रेस्ट पर एक्स को टी पुट करते हैं तो एक पॉलिनॉमियल टाइम्स बन जाता है। लेकिन मेरे पास पंगा क्या है, मेरे पास यहाँ पे ही x+1 दे रखा है ना, ठीक है, कैसे भी देख सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लॉग को एक तरफ रख रहा हूँ, बाकी सबको एक तरफ लेके जा रहा हूँ। x+1 इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। सबसे पहले लॉग का बेस सेम करो, तो जब तक बेस सेम नहीं हुआ कुछ नहीं कर पाएंगे। बेस में क्या दिक्कत है, 4 है, 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2 बाहर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये से बचेगा log ऑफ 10 -2 की पावर -x टू द बेस 2। अभी मैं log ऑफ a प्लस log ऑफ b की प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, लेकिन ये 2 बाहर पंगा कर रहा है, इस 2 को सर अभी अंदर। माइनस साइन होगी ना। अच्छा ये माइनस नहीं किया, इस 2 को मैं अंदर लेके जा रहा हूँ तो ये पावर में चला जाएगा यहाँ पे। सो log a माइनस log b बनेगा, log a माइनस log b बनेगा, तो ये मेरे पास सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा 3 + 2 रेज टू पावर x का होल स्क्वायर
अपॉन 10 माइनस 2 रेज टू पावर माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। मेरे पास क्या हो गया, समथिंग इज इक्वल टू लॉग ऑफ समथिंग आ गया, इंडाइसिस में कन्वर्ट करा दो, 2 की पावर समथिंग, तो हो जाएगा 2 की पावर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 की पावर एक्स, है ना। लॉग को हमेशा इंडाइसिस में ले जाओ बस। अब कितना हो गया, अब देखो, अब मैं हर जगह 2 की पावर एक्स को टी डाल देता हूँ, लेट 2 रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू टी। तो क्या बनेगा मेरे पास, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 रेज टू पावर एक्स, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टी, इसको भी जल ले आओ, ये हो जाएगा 10 माइनस 1/t इज इक्वल टू 3 प्लस टी का होल स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 20t माइनस 2 इज इक्वल टू 9 प्लस टी स्क्वायर प्लस 16। मेरे पास ये इक्वेशन सिंप्लीफाई करके क्या बनेगी, टी स्क्वायर प्लस 16, सॉरी टी स्क्वायर माइनस 14t हो जाएगा, माइनस 14t प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक आ गई मेरे पास। सो T1 प्लस T2 कितना हो रहा है, 14 हो रहा है, और T1 T2 कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। T1 प्लस T2 नहीं पूछा उसने, इस इक्वेशन के रूट्स का सम पूछा है, मतलब एक्स का सम पूछा है। तो मुझे टी से पहले एक्स निकालना पड़ेगा, 2 रेज टू पावर एक्स, 2 रेज टू पावर एक्स कितना है, T1 हो रहा होगा x1, और 2 रेज टू पावर x2 कितना हो रहा होगा, T2 हो रहा होगा। मुझे x1 प्लस x2 निकालना है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, तभी x1 प्लस x2 आएगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 रेज टू पावर x1 प्लस x2 इज इक्वल टू T1 T2 कितना है, 11। सो 2 रेज टू पावर x1 प्लस x2 इज 11। तो यहाँ से x1 प्लस x2 कितना हो जाएगा, देखो, log 11 टू द बेस 2। इंडाइसिस को मैंने फिर से लॉग में कन्वर्ट करा दिया, ये बनेगा ना, 2 रेज टू पावर x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 11। तो मुझे क्या चाहिए था, सम ऑफ रूट चाहिए था, मतलब x1 प्लस x2 का रिक्वायरमेंट था, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, log 11 टू द बेस 2। देखो शांति से देखो कैसे मैंने इसको सॉल्व किया, क्लियर है ना सबको। नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करें, है ना। तो हमेशा लॉग की प्रॉपर्टीज लगाओ, सिंप्लीफाई करो। देखो मेरे दिमाग में हमेशा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, लॉग कम कर दो, एक लॉग आ जाएगा, इधर कुछ एक्सप्रेशन आ जाएगा, तो फिर मैं इंडाइसिस में कन्वर्ट करा दूंगा। इंडाइसिस में हमारा दिमाग ज्यादा चलता है एज कम्पेयर टू लॉग, एनी डे, बिकॉज इंडाइसिस हम 10 साल से करते हुए आ रहे हैं, लॉग हम 2 साल से कर रहे हैं। तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ भैया, लॉग अगर आ जाए तो सिंप्लीफाई करो, एक साइड में लॉग आ जाए, एक साइड में नंबर आ जाए, तो मैं उसको इंडाइसिस में कन्वर्ट करा पाऊंगा। तो जितनी लॉग की टर्म्स है वो कंबाइन करने की कोशिश करो। कंबाइन करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ए प्लस बी लॉग ए माइनस बी। वही मुझे कंबाइन करके लॉग ऑफ ए इंटू बी या लॉग ऑफ ए बाय बी निकाल के दे देंगे। उसके लिए लॉग के बाहर कोई कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो बाहर कुछ अगर नंबर दिख रहा है तो उस नंबर को अंदर ले जाओ, ताकि वो पावर में चला जाएगा, और तुम्हें लॉग ए प्लस लॉग बी या लॉग ए माइनस लॉग बी मिल जाएगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं, सम ऑफ रूट्स 14 भी मार्क कर देते हैं, जो मैंने समझा है यहाँ पे कि T1 प्लस T2 का सम है, सम ऑफ रूट्स को पूछ रहा है एक्स के वैल्यूज का सम, मतलब x1 प्लस x2 निकाल के देना है। अच्छा एक और एग्जांपल करते हैं, देखो लॉग के ऊपर। ये क्वेश्चन कह रहा है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ x1/3 प्लस लॉग ऑफ x1/9 एंड सो इनफाइनाइट, एंड 2 प्लस 4 प्लस 6 से लेके 2y तक का अपॉन 3 प्लस 6 प्लस 9 से लेके 3y तक का सम। दिस इज गिवन एज 4 अपॉन log x, देन x comma y इज इक्वल टू, x comma y क्या हो जाएगा, x और y रियल नंबर गिवन है और x पॉजिटिव गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है x और y रियल नंबर है और x पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। बस ये क्वेश्चन, अब देखो उसको ट्राई करके देखो आंसर क्या आ रहा है।
वो कह रहा है y इज इक्वल टू log x प्लस log x की पावर 1/3 प्लस log x की पावर 1/9 सो ऑन टू इनफाइनाइट। एक और एक्सप्रेशन गिवन है ना? और मुझे यहाँ से x और y की वैल्यूज निकालनी। इंटरेस्टिंग, फटाफट ट्राई करो। अगर log का, अगर ऐसे कभी log x आया मतलब बेस 10 ही लेना उसको, कभी डाउट मत रखना इसके बारे में। ln x लेगा तो अपन बेस e लेते हैं, ठीक है, कभी कंफ्यूजन मत रखना इसको। सबसे पहले क्या होगा, पावर बाहर निकाल दो, है ना, तो y की वैल्यू आ जाएगी वहां से। y कितना हो जाएगा देखो, log x प्लस 1/3 log x, है ना, या चाहो तो log a प्लस log b प्लस log c मल्टीप्लाई करा दो। सर सम ऑफ इनफिनिट जीपी वाला। मतलब कैसे भी कर लो, पावर बाहर लाओगे तो भी इनफाइनाइट जीपी है, पावर अंदर रखो तो भी इनफाइनाइट जीपी। तो मैं एक काम करता हूँ, अपन हमेशा पावर अंदर ही रखते हैं ना, तो मैं अंदर रख के ही कर देता हूँ। अब सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो x इंटू एक्स की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 1/9 एंड सो। तो ये क्या बन जाएगा, log ऑफ एक्स की पावर 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9 एंड सो। एक्स की पावर में देखो इनफाइनाइट जीपी का सम हो गया ना, इनफाइनाइट जीपी का सम होता है a/1 - r। ये होगा 1 - 1/3 2/3, तो 2/3 हो जाएगा 3/2। तो मेरे पास आ गया 3/2 log x। पावर बाहर निकाल दी मैंने। ये आ गई y की वैल्यू हमारे पास x की फॉर्म में। सेकंड वाली इक्वेशन को पकड़ो अब, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 कॉमन निकाल लो। ऊपर क्या बनेगा, 1 + 2 + 3 से लेके y तक का सम। सो y इंटू वाई प्लस 1/2। नीचे वाले में से 3 कॉमन निकाल लो, क्या बनेगा, नीचे क्या हो जाएगा, 3 कॉमन निकाल दिया तो 1 + 2 + 3 से लेके y तक का सम। ये भी वही आ जाएगा, y × y + 1/2। सब कैंसिल ही हो गया, तो 2/3 आ गया। 2/3 इज इक्वल टू 4/log x। सर यही किया था मैंने भी। तो तेरा जीरो कैसे आ गया फिर? सर तो वो x⁻² इज इक्वल टू x⁻³ तो log x कितना हो जाएगा, 12/6 आ जाएगा। तो x कितना हो जाएगा, 10 की पावर अच्छा वो 6, 4 है क्या? सर मैंने y लिखा है और यार। है ना। y तो ऐसा टेल वाला होगा ना भाई। x कितना आ गया, 10 की पावर 6। x को उठा के डाल दो यहाँ पे, ये रहा, वहां से y निकल के आ जाएगा। y कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू लॉग इंटू 10 की पावर 6। देखो पीछे वाला भी j का क्वेश्चन है, ये भी j का क्वेश्चन है, सेम ईयर वाला। सो 18/2 दैट इज 9। तो y मेरे पास 9 आ गया, x मेरे पास 10⁻6 आ गया। आया सर तो मैंने वो y ले लिया था इसलिए गलत आ गया मेरा। बढ़ गया, कोई बात नहीं। आ जाओ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो ये निकाल सकते हो क्या, नंबर ऑफ zeros after decimal and before first significant digit, first significant digit n, कुछ भी ले लो, 0.15 4 × 20। अब जो कहानी क्या है, 0.15 की पावर 20 है ना, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0.15 को 20 बार, तो मेरे पास कुछ ना कुछ फाइनल आंसर आएगा ही, ठीक है। वो जो फाइनल आंसर होगा वो आंसर कुछ ऐसा होता होगा, देखो 0.0000 1 2 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, कुछ आता होगा ऐसा। इसका मतलब सबसे पहली सिग्निफिकेंट डिजिट तो 1 है, ये डेसिमल है। मुझे ये निकालना है यहाँ पे ये कितने जीरो, यही पूछा है ना क्वेश्चन में, कि 0.15 की पावर 20 को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो नंबर ऑफ जीरो बिटवीन द डेसिमल एंड द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। अब देखो इसको निकालते कैसे हैं, इसको निकालने का फंडा क्या है, पहले फंडा ऑब्जर्व कर लेते हैं। 10 की पावर 0 कितना होता है, 1। 10 की पावर 1 कितना होगा, -1 कितना होगा, 0.1। 10 की पावर -2 कितना होगा, 0.01। 10 की पावर -3 कितना होता होगा, 0.001।
इसका मतलब अगर मैं सोचूं यहाँ पे कोई नंबर देखता हूँ 0.01 और 0.001 के बीच में, तो नंबर कैसे होंगे? 0.002, 0.0031, 0.00426, इस टाइप के नंबर यहाँ पे आते होंगे। यहाँ पे किस टाइप के नंबर आते होंगे? 0.02, 0.03, 0.0617। यहाँ पे किस टाइप के नंबर आते होंगे? 0.2, 0.345 एंड सो ऑन। इसका मतलब अगर मैं 10 की पावर माइनस वन पॉइंट समथिंग लूँ, 10 की पावर -1 पॉइंट समथिंग यहाँ लाई कर रहा होगा, है ना, 10 की पावर -1 पॉइंट समथिंग, तो मेरा जो आंसर है वो इस फॉर्म का आता होगा। मतलब कैसा? 0.0x, एक जीरो और फिर नंबर स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब अगर 10 की पावर -1 पॉइंट समथिंग है, तो देखो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? एक जीरो आ रहा है। अगर मैंने 10 की पावर माइनस का 2 पॉइंट समथिंग लिया, तो मेरा नंबर यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा 10 की पावर माइनस का 2 पॉइंट समथिंग, तो मेरे आंसर देखो हमेशा इस फॉर्म के आएंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने आ रहे होंगे? 2 आ रहे होंगे। तो यहाँ से देखो मेरे को एक सिंपल सा फंडा ऑब्जर्व हो जाता है कि यार जब कभी भी तुम्हें नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने, कितने जीरोस आएंगे डेसिमल के बाद में, तो तुम्हें करना क्या है? 10 की पावर माइनस ये नंबर निकालिए। अगर 10 की पावर -3 पॉइंट समथिंग है, मतलब इंटीजर 3 है, तो आपके आंसर में 3 जीरो आ रहे होंगे, फिर नंबर आ रहा है। अगर आपका वैल्यू 10 की पावर -11 पॉइंट समथिंग समथिंग है, तो डेसिमल के बाद में 11 जीरो आ रहे होंगे और फिर नंबर आ रहा होगा। आया समझ में? सो अब मुझे अगर यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं डेसिमल के बाद में, तो मुझे करना क्या है? ये 10 की पावर कितना होता होगा ये ढूंढना है। आया समझ में? बिकॉज फंडा सिर्फ 10 की पावर के लिए वैलिड है, क्योंकि हमारा नंबर सिस्टम क्या है? बेस 10 वाला है ना, इससे 10 की पावर में दिख रहा है मुझे, है ना। ये फंडा हमेशा ध्यान रखो, बस एक बार देख लोगे इस तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर मुझसे कोई पूछ रहा है कि 0.15 होल रेस टू पावर 20, इसमें कितने जीरोस आते होंगे आफ्टर डेसिमल, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे 10 रेस टू पावर एक्स निकाल दो। एक्स तुम्हारा नेगेटिव में कुछ आंसर आता होगा, माइनस का 4 पॉइंट समथिंग आए तो मैं आंसर 4 बोल दूंगा, माइनस का 6 पॉइंट समथिंग आए तो आंसर 6 बोल दूंगा। एक्स निकालना है मुझे। एक्स कैसे निकालेंगे अपन? दोनों साइड लॉग ले लो, तो हमारे पास बनेगा log ऑफ 0.15 होल रेस टू पावर 20 इज इक्वल टू log ऑफ, ये तुमने बेसिक मैथ्स में किया होगा 11th में ना, लेकिन काम बहुत आ जाता है। log ऑफ 0.5 इज इक्वल टू एक्स, log 10 तो 1 हो जाएगा। मैंने कुछ बेसिक मैथ्स में किया होता है, करे हुए 2 साल हो गए होंगे। log 0.15, इसको मैं 15/100 लिख सकता हूँ, तो मेरे पास कितना हो जाएगा? 20 टाइम्स log 15 माइनस log 100। log 15 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? log 15 हो जाएगा log 5 प्लस log 3, तो log 5 प्लस log 3 माइनस log 100, तो 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 20। log 5 कितना हो जाएगा? 0.6990, और log 3 कितना है? पॉइंट 0.47। है ना। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया कि मैं log 5 कैसे निकाला है, मैं याद करा देता हूँ। log 5 अपन निकालते हैं log of 10/2 से, ये हो जाता है 1 - log 2। और log 2 और log 3 की वैल्यूज अपन याद रखते हैं। log 2 इज 0.3010, log 4 इज, सॉरी, log 2 इज 0.3010, log 3 इज 0.4771, तो ये कितना हो जाएगा? 0.6990। मीन्स मैंने यहाँ पे 0.6990 लिखा है। अब करना क्या है? इसको सिंप्लीफाई कर दो, मैं कैलसी से कर देता हूँ डायरेक्टली, टाइम बच जाएगा। तो मेरा ये वैल्यू कितना आ रहा है सिंप्लीफाई करने के बाद में? ये आ रहा है माइनस का 16.478। डेसिमल में मुझे इंटरेस्ट नहीं, मेरा इंटरेस्ट तो यहीं पे है ना, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 16 जीरोस। तो आया समझ में? तो अगर कोई मुझे बोलता है 0.15 की पावर 20, राइट, इसमें कितने जीरोस है डेसिमल के बाद में और फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से पहले, तो उसका फंडा हमने क्या देखा कि आप उसको 10 की पावर में लेके आ जाओ,
10 की पावर में जो माइनस टाइम्स इंटीजर आ रहा होगा, जितना इंटीजर होगा उतने ही आपके पास जीरोस आ रहे हैं। ये क्लियर हुआ ना कंसेप्ट? एक ऐसा ही सिमिलर कंसेप्ट हो जाता है जहां पे वो तुमसे नंबर ऑफ डिजिट्स पूछ लेगा। जैसे वो क्वेश्चन कैसे बना देगा, फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन 12 रेज़ टू पावर 100। क्वेश्चन क्या है, 12 रेज़ टू पावर 100 है, पहले क्या था, नेगेटिव पावर थी, अभी पॉजिटिव पावर है। 12 रेज़ टू पावर 100 मतलब जब मैं 12 को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूंगा, 12 को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो एक बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा मेरे पास। अब मुझे सिर्फ ये निकालना है वो कितने डिजिट का नंबर होता होगा। ठीक है, अब इसका पैटर्न कैसे देखेंगे अपन, वही सेम कहानी, सेम स्टोरी। 10 की सक्सेसिव पावर्स निकाल के देखो। 10 की पावर 0 1 होता है, 10 की पावर 1 10, 10 की पावर 2 100, 10 की पावर 3 1000 एंड सो ऑन। देखो, अगर मैं 10 की पावर 1 पॉइंट समथिंग लेता हूँ ना, 10 की पावर 1 पॉइंट समथिंग कहाँ लाया कर रहा होगा, 10 की पावर 1 पॉइंट समथिंग इन दोनों के बीच में। तो जो उसका आंसर आ रहा होगा वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा होगा। मतलब अगर मैंने 10 की पावर 1 पॉइंट समथिंग लिया है, तो मेरा आंसर 10 से 100 के बीच में आ रहा होगा। 10 से 100 के बीच में तो सारे के सारे 2 डिजिट नंबर्स आते हैं, है ना। 10 इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड 100 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो अगर मैं 10 की पावर 1 पॉइंट समथिंग कुछ लिया तो मेरे को मालूम है एक 2 डिजिट नंबर आ रहा होगा। 10 की पावर अगर मैंने 3 पॉइंट समथिंग लिया है, तो यहाँ लाई कर रहा होगा। 1000 से बड़ा होगा, 10,000 से छोटा होगा, मतलब मुझे 4 डिजिट नंबर मिल रहा होगा। देखो यहाँ पे भी एक पैटर्न दिखेगा। अब 10 की पावर में जो भी है, 1 है तो मुझे 2 डिजिट नंबर मिलता है, 3 है इंटीजर तो 4 डिजिट नंबर मिलता है। पीछे क्या था, सेम था। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ज्यादा मिलेगा। तो मान लो कोई मुझे कहता है 10 की पावर 11 पॉइंट समथिंग 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 एंड सो ऑन, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितने डिजिट का नंबर आ रहा होगा, मेरे पास 12 डिजिट का नंबर आ रहा होगा। और देखो ये होता भी है, 10 का स्क्वायर लोगे तो 3 डिजिट का नंबर मिलता है, 10 की पावर 1 लोगे तो 2 डिजिट का नंबर आता है। तो 10 की जो पावर है उससे एक ज्यादा इतने डिजिट्स आएंगे। पीछे वाले केस में हमने जीरो निकाला है, वो अलग है। यहाँ पे हम निकाल रहे हैं डिजिट्स। तो अगर मुझे ये निकालना है कि 12 की पावर 100 में कितने डिजिट्स होंगे, तो ये आप कैसे निकालोगे, आप बोलोगे कि सर 12 की पावर 100 को एक काम करते हैं, 10 की पावर x से इक्वेट करते हैं। 12 की पावर 100 जो नंबर होगा वो 10 की किसी पावर में भी आता होगा। 10 की कोई ना कोई रियल नंबर तो वैल्यू निकाल ही देगा, मुझे सिर्फ उसका इंटीजर निकालना है। सेम स्टोरी करेंगे, वापस से हम क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग लेंगे। ये क्या हो जाएगा, log 12 रेज टू पावर 100 इज इक्वल टू log 10 रेज टू पावर x। x बाहर आ जाएगा, log 10 तो 1 हो जाएगा, इस साइड कितना बन जाएगा, 100 बाहर आ जाएगा, log 12। तो मेरे पास x कितना हो गया, 100 टाइम्स log 12। log 12 कितना हो जाएगा, 12 को अपन क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 4 into 3। सो 4 is 2 square। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 log 2, ये हो गया log 4 प्लस log 3। बिकॉज log 4 प्लस log 3 कितना हो जाएगा, log 12। अब वैल्यूज डाल दो। 2 log 2 कितना है, log 2 था अपना 0.3010 प्लस 0.4771, तो कितना हो जाएगा 187। ओ सॉरी, मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, पहले 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.6020 प्लस 0.4771। इसको यहाँ निकाल देता हूँ, मेरा आंसर कितना आ रहा है, सॉरी आंसर नहीं, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, 100 into 19701, तो यहाँ पे डेसिमल, तो मेरे पास आ गया 107.9। तो अपने पास 108 डिजिट का नंबर। देखो आया ना समझ में। तो आप नंबर ऑफ डिजिट्स भी निकाल सकते हो, आप नंबर ऑफ जीरोस भी निकाल सकते हो, लेकिन दोनों अलग अलग केस में। नंबर ऑफ डिजिट्स कब निकलती हैं,
जब आप 12 की मतलब एक नंबर की पॉजिटिव पावर्स लोगे तो डिजिट्स निकालोगे, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल नहीं आता होगा। और अगर आप नेगेटिव पावर लोगे तो मेरा आंसर फ्रैक्शंस पे आने लग जाएगा, मतलब मेरे आंसर्स में डेसिमल आएंगे। डेसिमल आएगा मतलब फिर डेसिमल से फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में कितने जीरोस हैं ये अपन यहाँ से निकालें। दोनों अप्रोच क्लियर हुए ना सबको? यस यस सर। सर। एक और क्वेश्चन है, उसको भी ट्राई करते हैं। उसने पूछा था नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन। इसके नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालने, कितने इंटीग्रल सॉल्यूशन आएंगे इस इन इक्वेशन में। ध्यान से करो इसको, इन इक्वेशन। तो बेसिकली पहले तो केस बना लेंगे अपन, है ना, कि अपना बेस जो है वो 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है, ताकि जब मैं इस लॉग इन इक्वेशन को इंडाइसिस में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो मेरा साइन फ्लिप हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो मुझे पता चल रहा है। आप वो दो केस बना के सॉल्व करोगे, जो आपका आंसर आएगा, फाइनल आंसर निकालने से पहले मुझे ये भी करना पड़ेगा कि जिसका मैं लॉग निकाल रहा हूँ ये पॉजिटिव भी होना चाहिए और बेस भी मेरा पॉजिटिव होना चाहिए। है? तो सारी कंडीशंस अपन लिखते हैं। सबसे पहले मैं केस 1 सॉल्व कर रहा हूँ। केस 1 में मैं क्या ले रहा हूँ, x+7/2 जो है वो 1 से बड़ा है, बेस 1 से बड़ा है। तो यहाँ पे क्या हो गया अपने पास, x इज लार्जर देन, इधर ले आओ, 1 - 7/2, दैट इज -5/2। तो हम इस अजम्पशन पे काम कर रहे हैं कि x लार्जर देन -5/2 होगा। ठीक है, अब देखो इसके लिए क्या होगा, अब जब मैं इंडिसीज में कन्वर्ट कराऊंगा तो साइन फ्लिप नहीं होगा। तो मुझे क्या मिलेगा, x - 7/2x - 3 होल स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो लार्जर देन इक्वल टू 1, समथिंग की पावर 0 इज 1, ये बनेगा। तो मेरे पास क्या बनेगा, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं इधर, है? या फिर अवॉइड करो, है ना, इन इक्वेशन में अपन नॉर्मली अवॉइड ही करते हैं। 1 को इधर ले आओ, ठीक है, तो 1 को मैं इधर ला रहा हूँ। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में तो मैं 2x - 3 के होल स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई भी करा सकता था, बिकॉज ये पॉजिटिव है, मुझे पता है कि स्क्वायर है। लेकिन उसमें फिर मुझे एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि x 3/2 नहीं हो रहा होगा। तो बार बार वो चीज ध्यान रखने से बेटर है कि आप मत ही करो। अब 1 को इधर ले आओ, ये नीचे रहेगा हमेशा, तो अपन को हमेशा मालूम रहेगा 2x - 3 जीरो नहीं हो सकता। ऊपर क्या हो गया, a² - b², तो अपने पास क्या बन जाएगा, 3x - 10 a+b × a - b, तो -7 ये हो जाएगा, -x - 2x, तो -x हो गया, -7 + 3 -4। वीवी का मेथड से करेंगे, प्लॉट कर दो। एक रूट हो गया 10/3, एक हो गया -4, -4, 10/3 एंड 3/2, सो 10/3 यहाँ आ रहा होगा, 3/2 यहाँ आ रहा होगा। ये साइन नेगेटिव होगा, 3/2 की पावर तो इवन है, साइन फ्लिप करेगा ही नहीं। 10/3 पे साइन फ्लिप करेगा, 4 पे भी साइन फ्लिप करेगा। मुझे कौन सा चाहिए, लार्जर देन और इक्वल टू 0। और अपन ने अज्यूम क्या किया था, -5/2 से बड़ा भी होना चाहिए। -5/2 कहाँ आ रहा होगा, पहले इसका आंसर मान कर देते हैं, फिर -5/2 को देखते हैं। लार्जर देन है ना, so, ये यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे क्लोज, ये आंसर आ रहा है मेरा। और अब हमने अज्यूम क्या किया था, -5/2 से बड़ा होना चाहिए। -5/2 यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा, तो मेरा आंसर -5/2 से बड़ा भी होना चाहिए। तो ओवरलैपिंग कहाँ मिला अपन को, x बिलोंग्स टू -5/2 ओपन से 10/3 क्लोज। ये केस 1 का आंसर आया। ठीक है, अब केस 2 को देख लेते हैं। केस 2 में क्या करेंगे अपन, जब मेरा बेस फ्रैक्शन, तो मेरा बेस जो है वो x+7/2 से 1 है, -7/2 कर दो, x - 7/2 से
-5/2 के बीच में जा रहा है। ये अजम्पशन है अपना। इस अजम्पशन पे अपन काम कर रहे हैं। इंडिसीज में कन्वर्ट कराऊंगा तो साइन फ्लिप कर जाएगा इस बार। x-7/2x-3 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। ये बनेगा। इधर लाऊंगा सेम इक्वेशन बनेगा पूरा का पूरा। ठीक है, मतलब साइन सेम आएंगे लेकिन इस बार मेरे को नेगेटिव वाला चाहिए होगा। तो -4 10/3 3/2 सॉल्व करूंगा तो आएगा तो साइन यही। मुझे लेस देन 0 चाहिए, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? लेस देन 0 वाला, लेस देन 0 और इक्वल टू 3/2 पे इक्वल टू नहीं आएगा ना, 3/2 पे ओपन रहेगा। ये आ गया इसका आंसर। और हमने अज्यूम क्या कर रखा है उसको प्लॉट कर दो। -7/2, -7/2 से -7/2 तो यहाँ पे आ रहा होगा, और -5/2 हमारे पास तो ये है। इनका ओवरलैपिंग कुछ आ रहा है, ग्रीन का और येलो का कुछ ओवरलैपिंग ही नहीं है। इसका मतलब इस केस में तो मुझे कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है ना। कमिंग बैक, ये आ गया केस 1 केस 2 के आंसर्स। अब हमें क्या देखना है? हमारा क्वेश्चन डिफाइन होना चाहिए, है ना। तो हमारा बेस ये पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकता। बट केस 2 तो मेरे को चेक ही नहीं करना ना। केस 2 में तो मैंने अज्यूम ही किया था x+7/2 1 से बड़ा के लिए आंसर निकाला है, तो ये तो 1 से बड़ा होगा ही होगा। बेस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए, बिकॉज इसका आप लॉग निकाल रहे हो। ये तो होल स्क्वायर है, मैं एक्स को कुछ भी पुट करूंगा ये पॉजिटिव ही आ रहा होगा। बस ये 0 नहीं आना चाहिए, वरना लॉग 0 के लिए डिफाइन नहीं होगा। ये 0 आ सकता है जब x7 हो जाएगा, तो x7 मेरा आंसर में नहीं हो सकता है। यहाँ पे 7 तो मेरा काउंट वैसे भी नहीं हो रहा है, -5/2 से 10/3, तो मेरे को वो भी टेंशन नहीं है। इसका मतलब ये इंटरवल मेरा पूरा का पूरा इस क्वेश्चन को डिफाइन कर रहा है। क्वेश्चन में डोमेन का कुछ पंगा नहीं हो रहा है, तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा। अब उसने पूछा था इंट्रीगल वैल्यूज निकालो। सो -5/2 से 10/3, -5/2 इज -2.5, और ये कितना आ गया? 3.33। सो माइनस का 2.5 से 3.33, तो -2 -1 0 1 2 3। इंट्रीगल वैल्यू जो है वो ये सब हो रही होगी, है ना। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 6। तो मैं 2 केस बनाए, दोनों केस के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे डोमेन है ना, क्वेश्चन मीन्स का था तो डोमेन में कुछ पंगे नहीं हो रहे थे। अदरवाइज डोमेन भी तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि डोमेन में कुछ पंगे तो नहीं हो रहे। वो स्क्वायर की जगह अगर मैं मान लो क्यूब कर दूं या कुछ और एक्सप्रेशन कर दूं, तो डोमेन भी मुझे निकालना पड़ेगा, और फिर उसका और इस जो आपने एक्स का रेंज निकाला होगा उसका इंटरसेक्शन आपका आंसर होता होगा। देखो ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ ना सबको? जी सर। तो बहुत है आज के लिए, अगली क्लास में करेंगे फिर कुछ और। यहाँ तक देखो, लॉग लॉग के एप्लीकेशंस, लॉग की प्रॉपर्टी सब समझ में आया ना। यस सर। हाँ सर। इसके नोट्स और इसके फिर क्वेश्चंस मैं भेज देता हूँ। बाय सर।